हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ्स चैप्टर 1 रैशनल नंबर्स में से रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन सीखेंगे। हम हर एक कंसेप्ट बहुत अच्छे से और डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व कर करके सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नंबर लाइन की। अभी तक हमने नंबर लाइन सीखी थी नेचुरल नंबर्स की, जिसे हमने देखा था कि होती है वो स्टार्ट 1 से और वो राइट में एक्सटेंड होती रहती है। फिर हमने सीखी थी नंबर लाइन होल नंबर्स की, जो स्टार्ट होती है 0 से और वो भी राइट में एक्सटेंड होती रहती है। फिर हमने स्टूडेंट सीखी नंबर लाइन इंटीजर्स के लिए। इसमें पॉजिटिव नंबर के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, इसलिए नंबर लाइन दोनों साइड्स पर एक्सटेंड होती है, राइट में भी और लेफ्ट में भी। राइट। अब बारी आती है नंबर लाइन फॉर रैशनल नंबर्स। स्टूडेंट्स, अभी तक हमें नंबर्स 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स देखे हैं हमने नंबर लाइन पर जैसे कि 0 और 1 के बीच में क्या आता है, कौन सा नंबर आता है, वो हमें नहीं पता था। पर अब हम बात कर रहे हैं रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स की नंबर लाइन की। तो अब हमें बीच के नंबर्स भी दिखेंगे। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जिस पर ये नंबर शो हो रहे हैं 0, 1, 2 और इधर है -1, -2। अब स्टूडेंट्स, जो ये डिस्टेंस है 0 और 1 के बीच में, अगर हम इसे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो इनके बीच में हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 1/2, जो कि एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली, अगर हम -1 और 0 के बीच के डिस्टेंस को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो हमें क्या नंबर मिलेगा? हमें मिलेगा -1/2, जो भी एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से हम रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल। वी हैव टू रिप्रेजेंट 1/3 ऑन नंबर लाइन। तो अब हम 1/3 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे? सबसे पहले स्टूडेंट्स ये बताइए, 1/3 कहां लाया करेगा, किन दो नंबर्स के बीच में लाया करेगा? यस, 1/3 लाया करेगा 0 और 1 के बीच में। तो 0 और 1 के डिस्टेंस को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो इसका पहला पार्ट जो है वो रिप्रेजेंट करेगा 1/3, क्योंकि हमने 3 इक्वल पार्ट्स में इसे डिवाइड करा है। तो ये पहला होगा 1/3। दूसरा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा 2/3 और जो ये थर्ड है, ये थर्ड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है 3/3, या हम कह सकते हैं 1। ऐसे ही अगर हम 1 और 2 के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो है पहला पार्ट, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4/3। नेक्स्ट विल बी 5/3 और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 6/3 या 2। राइट। अब स्टूडेंट्स, अब इधर हम 0 और -1 के डिस्टेंस को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें तो ये जो है पहला पार्ट, ये कौन सा नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए। यस, ये रिप्रेजेंट कर रहा है -1/3 और सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है -2/3 एंड देन वी हैव -3/3 और वी कैन से -1। तो इस तरह से हम कोई भी रैशनल नंबर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
Let's do one more example. Question is represent 1/6 on number line. तो स्टूडेंट्स हमें अब 1/6 रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन. तो 1/6 कहाँ लाए करेगा नंबर लाइन पे? यस, 0 और 1 के बीच में. तो इस बारी 0 और 1 के डिस्टेंस को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? यस, 6 इक्वल पार्ट्स में. ऐसे. तो यहां ये पहला नंबर कौन सा होगा? ये होगा 1/6. नेक्स्ट विल बी 2/6, 3/6, 4/6, 5/6. तो इस तरह से हमने रिप्रेजेंट कर दिया 1/6 ऑन नंबर लाइन. ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया है कि कैसे किसी रैशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नाउ लेट्स मूव टू आवर लास्ट टॉपिक, रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. तो स्टूडेंट्स इधर हम सीखेंगे हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स. क्वेश्चन इज फाइंड ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/6 एंड 4/6. यानी कितने रैशनल नंबर्स आते हैं 1/6 और 4/6 के बीच में. तो स्टूडेंट्स ये तो अभी हमने नंबर लाइन के थ्रू समझा है, राइट? तो देख लेते हैं इधर कि 1/6 और 4/6 के बीच में कौन कौन से रैशनल नंबर्स आते हैं. वो हैं 2/6 और 3/6, राइट? यानी सिर्फ दो ही रैशनल नंबर्स आ रहे हैं इधर. तो पर क्या ये सही है स्टूडेंट्स? नहीं, ये सही नहीं है. यहां इन दो गिवन नंबर्स के बीच में और भी बहुत रैशनल नंबर्स होते हैं. तो देखते हैं उन रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करें. उनको फाइंड करने के लिए हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स यूज करेंगे. तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करने के लिए हम ये गिवन रैशनल नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो 1/6 क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा 2/12 और 4/6 बन जाएगा 8/12. हमने दोनों ही गिवन नंबर्स के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है इधर. अब स्टूडेंट्स ये 2/12 और 8/12 के बीच में भी तो रैशनल नंबर्स लाई करेंगे, राइट? वो कौन से रैशनल नंबर्स होंगे? वो होंगे 3/12, 4/12, 5/12, 6/12 एंड 7/12. यानी ये सारे रैशनल नंबर्स 2/12 से लेके 8/12 तक ये सारे रैशनल नंबर्स भी लाई करेंगे 1/6 और 4/6 के बीच में. तो क्या स्टूडेंट्स अब बस यही रैशनल नंबर्स लाई कर रहे हैं इन दोनों के बीच में? नहीं, अभी और भी रैशनल नंबर्स हैं. तो स्टूडेंट्स अभी हमने इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकाला था 2 से मल्टीप्लाई करके. अब हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं 10 से मल्टीप्लाई करके. तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को जब हमने 10 से मल्टीप्लाई करा तो 1/6 बन गया 10/60 और 4/6 बन गया 40/60. अब 10/60 और 40/60 के बीच में रैशनल नंबर्स क्या होंगे? वो होंगे 11/60, 12/60, 13/60 एंड सो ऑन टिल 39/60. तो ये सारे रैशनल नंबर्स भी लाई करेंगे 1/6 और 4/6 के बीच में. तो स्टूडेंट्स ऐसे ही इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स फाइंड करके आप जितने मर्जी रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं इन दोनों गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में. तो इसलिए कहते हैं देयर आर काउंटलेस नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. यानी बहुत सारे काउंटलेस नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स. तो स्टूडेंट्स एग्जाम में आपको ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जैसे आपको 2 रैशनल नंबर्स गिवन होंगे और आपको कहा जाएगा कि 4 रैशनल नंबर्स फाइंड कर दो इनके बीच में, या मे बी
7 रैशनल नंबर फाइंड कर दो इन दो गिवन नंबर्स के बीच में, तो आप ऐसे ही इसी मेथड से वो रैशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2। तो स्टूडेंट्स ये है एक्सरसाइज 1.2। यहाँ जो ये क्वेश्चंस गिवन हैं ये वही क्वेश्चंस हैं जो अभी हमने सीखे हैं। नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर या रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं गिवन टू नंबर्स के बीच में। तो आप इसे सॉल्व करिए और मैं इनको सॉल्व करूंगी एक सेपरेट वीडियो में, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।